क्या करें अगर आपकी कोई जमीन या दुकान को हथिया ले। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ था कि इन हालातों में कोई भी बिना कोर्ट जाए अपनी जमीन खाली करा सकते हैं। किसी के किराए की दुकान या फिर मकान पर या किसी के प्लाट पर कब्जा करना आजकल एक आम बात हो गई है। अगर ऐसा हो गया है तो फिर इसे खाली कराना एक बड़ा सिरदर्द हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि पहले तो लोग किराए पर दुकान या मकान लेते हैं, फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि इन हालातों में आप क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ था कि इन हालातों में कोई भी बिना कोर्ट जाए अपनी जमीन खाली कैसे करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के केस के सिलसिले में यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ है तो फिर पीड़ित को यह अधिकार है कि वो बलपूर्वक कब्जे को खाली करा ले। इसके लिए ये जरूरी है कि पीड़ित उस प्रॉपर्टी का मालिक हो और वो प्रॉपर्टी उसके नाम में हो। कब्जा खाली कराने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है और कब्जा किए हुए 12 साल हो गए हैं तो आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों की कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बना हुआ है। प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी विवाद में सबसे पहले स्टे लेना ठीक रहता है ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण न कर सके और न ही उसको बेच सके। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है तो उसे खाली कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के तहत मुकदमा दायर करना होता है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। पूनाराम राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। उसने साल 1966 में एक जागीरदार से जमीन खरीदी थी जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह पे थी। जब उस जमीन पर मालिकाना की बात आई तो यह सामने आया कि उस जमीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा है। हालांकि मोतीराम के पास जमीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुना और मोतीराम को कब्जा खाली कराने का आदेश दिया। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।